जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परमपिता परमात्मा परमेश्वर श्री गोपाल कृष्ण भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ, केवल 700 श्लोक और 18 अध्यायों में, एक नहीं, 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं और केवल करोड़ों भी नहीं, बल्कि अनगिनत असंख्य सवालों के जवाब देने वाला, इंसान को हर दुख सहने की शक्ति देने वाला और हर इंसान को सुख प्रदान करने वाला, इंसान को सही मार्ग दिखाने वाला और जीवन मरण के इस चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाने वाला यह अद्भुत और पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इस ग्रंथ में प्रभु श्री कृष्ण ने हर श्लोक में, हर अध्याय में सुख दुख, धर्म अधर्म, नीति अनीति, स्वार्थ परमार्थ, मोह माया, राग द्वेष, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, ऐसी और कई बातों का ज्ञान दिया है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें कलियुग में प्रभु के दर्शन पाने के लिए, अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों की तरह कई वर्ष जप तप, कठोर से कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस भगवत भक्ति में लीन होकर, प्रभु पर विश्वास रखकर निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने हैं। किंतु हमसे ये कभी होता ही नहीं। हम तो बस कर्म करने से पहले ही उसके फल के बारे में चिंता करते हैं। भगवत गीता का यह श्लोक हर इंसान जानता है। बड़ा ही प्रचलित श्लोक है ये। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोत्सो कर्मणि। इस श्लोक का छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग यानी वृद्ध लोग भी अर्थ जानते हैं। हर कोई ये श्लोक जानता है और इसका अर्थ भी जानता है। लेकिन कोई भी इसको अपने जीवन में या आचरण में नहीं लाता। सबको अपने फल की चिंता है। सबके सब स्वार्थी भावना से ही कर्म करते हैं। बस श्लोक सीख गए, अर्थ जान गए, पर क्या ये सही है? सिर्फ सीखना या जानना इतना ही काफी नहीं है। जीवन में लाना जरूरी है। भगवत गीता के हर श्लोक को, उसके हर अर्थ को जीवन में लाओ, तभी हम सफल होंगे। पर नहीं,
पर हमें तो अपने फल की चिंता है। इसीलिए हर कोई स्वार्थी भावना से ही कर्म करता है। चलो ठीक है, स्वार्थी भावना से ही सही, पर कर्म तो अच्छे करो, क्योंकि तुम कर्म अच्छे करोगे तो ही अच्छे फल पाओगे, और बुरे कर्म का तो बुरा ही फल मिलेगा। हाँ, पर मिलेगा जरूर, क्योंकि वो जो कृष्ण भगवान है ना, वो बस देते हैं, वो किसी का उधार नहीं रखते। बड़े ही ईमानदार साहूकार है वो कृष्णा। जिसका जैसा कर्म है, जितना है वैसा और उतना ही फल दे देता है। वो इंसान को ना कम देते हैं और ना ज्यादा। हमारी तरह बेईमान नहीं है वो तो बस देते हैं। और बताओ, किसने दिया है ये शरीर? सही है ना? किसने दिया है ये शरीर? इस शरीर में सांसें, ये जीवन उसी ने तो दिया है। और इतना ही नहीं, इंसान को बुद्धिहीन भी नहीं बनाया। उसने तो सत विवेक बुद्धि भी दी है इंसान को, अच्छे और बुरे की पहचान करने के लिए। आंखें दी है अच्छा देखने के लिए। पर हम हैं जो नहीं देखना चाहिए वो बड़ा ध्यान से देखते हैं। क्यों, सही है ना? क्या कोई ऐसी व्यक्ति है जो भगवान को बड़ा ध्यान से देखता है, प्रभु के सुंदर रूप को निहारता है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं देखता। बस पूजा की, 2 मिनट में दर्शन किए और निकल गए। और उन 2 मिनटों में भी भगवान को कुछ मांगना नहीं भूलते। भगवान मुझे सुखी रखना, शांति देना, धन देना, बुद्धि देना, धंधे में बरकत देना, मेरा शरीर स्वस्थ रखना। ऐसी एक नहीं, कई बातें। उनमें जो उस दिन जरूरी है वो हम मांग लेते हैं, लेकिन वो दाता, वो विधाता जिसने हमें ये समय दिया है, उसको ध्यान से देखने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। अरे रे, कितने स्वार्थी हैं हम, सच में कितने स्वार्थी। भगवान को ऐसे निहारो, ऐसे देखो कि तन की ही नहीं मन की आंखें भी भर आए। भगवान को ऐसे देखो कि तन की ही नहीं मन की आंखें भी भर आए। और जब भी हम भगवान को देखें, और जब भी हम भगवान को देखें, हमें साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाए, हमें साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मीरा राधा सुदामा निहारे ऐसे प्रभु का रूप। मीरा राधा सुदामा निहारे ऐसे प्रभु का रूप। दुख भी दुख न लगे जब देखे कृष्ण रूप अद्भुत। दुख भी दुख न लगे जब देखे कृष्ण रूप अद्भुत। बोलो जय जय कृष्णा, बोलो जय जय कृष्णा, बोलो जय जय कृष्णा, बोलो जय जय कृष्णा। बड़े ही दयालु है, कृपालु है। वो अपने भक्तों का दुख देख नहीं सकते, और हम है कि जब भी हमारे जीवन में दुख और तकलीफें आती है तो बस उसी को कोसते हैं, उसी से सवाल करते हैं कि क्यों भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। ऐसा भी कह देते हैं कि भगवान मेरी कभी सुनते ही नहीं। कहते हैं ना हम, जब हम दुखी और परेशान हो, कहते हैं ना हम ऐसा। पर सच कहूं, भगवान तो सबकी सुनते हैं, वो सब जानते हैं, वो सब देखते हैं, और वो भी दुखी होते हैं। उनको भक्तों का दुख देखकर वो भी दुखी होते हैं, और इसीलिए अपने भक्तों को दुख सहने की शक्ति भी देते हैं। हर दुख पर सब्र और समय का मरहम लगाकर हमारे घाव भर देते हैं। कृष्ण पर जो भरोसा हो गया तो बस, जहां भगवान कृष्ण हो साथ तो हमारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। परंतु जैसे अंधे राजा धृतराष्ट्र के आंखों पर अंधकार के साथ अहंकार की पट्टी भी बंधी होती है, वैसे ही हमारी आंखों पर भी अहंकार की पट्टी बंधी होती है। प्रभु कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसन् संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामम् कामात् क्रोधाभिजायते। अर्थात मनुष्य भगवत भक्ति को छोड़कर केवल विषयों का ही चिंतन करते हैं और इसी के आसक्त हो जाते हैं। आसक्त यानी इसी की आदत लग जाती है, और इस आसक्ति के कारण इनमें कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाती है। तो मनुष्य इन्हीं सांसारिक विषयों में, कामनाओं में बंध जाता है, और जब इन विषयों में, कामनाओं में बाधाएं आती है तो मनुष्य में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कामना रजोगुण वृत्ति होती है और सम्मोह तमोगुण वृत्ति, और इन दोनों के बीच में क्रोध वृत्ति होती है। और जब क्रोध वृत्ति से क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, ये तो हम सब जानते ही है। होता है ना ऐसा, जब कभी हम जैसा चाहे वैसा नहीं होता तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है क्रोध उत्पन्न?
क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्या होता है क्रोध उत्पन्न होने से? पहले श्लोक में बताया क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात जब क्रोध उत्पन्न हो तो सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है, और सम्मोह के कारण मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म, नीति अनीति का ज्ञान ही नहीं रहता। और इतना ही नहीं, उसे तो अच्छे और बुरे की पहचान भी नहीं रहती। इंसान अपने भक्ति मार्ग से भटक जाता है और इन कामनाओं में, भोगों में वशीभूत होकर दुष्कृत्य कर बैठता है, दुष्कर्म कर बैठता है, और उसका अपने क्रोध पर भी नियंत्रण नहीं रहता। सम्मोह के कारण मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने पर तो बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है, तो मनुष्य का पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रंश, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। इसीलिए ये विषयों का चिंतन, ये मेरा है, ये मेरा है, केवल मैं और मेरा, ये छोड़कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाओ। एक बात, केवल ये एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब प्रभु मेरे है, मेरे साथ है, तो मुझे और क्या चाहिए? सब कुछ मेरा ही तो है। हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, हमें तो बस चिंतन करना है। क्यों? सही है ना? और हाँ, ऐसा मत समझना कि बस अब केवल प्रभु के पास माला लेकर बैठ जाऊंगी, बाकी कुछ करूंगी ही नहीं। कुछ माताएं बहनें कहेंगी कि चलो भाई, कल से तो बस भगवान के पास माला लेकर बैठ जाएंगे, कुछ कर्तव्य कर्म तो करेंगे ही नहीं। पर ऐसे तो भगवान नहीं मिलेंगे। हमें अपने कर्तव्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अपने कर्तव्य कर्म करो, पुण्य कर्म करो, और निष्काम निस्वार्थ कर्म करो, तब तुम्हें यश तो मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ साथ यशदाता भी मिलेगा। हाँ, वो यशदाता भी अवश्य मिलेगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। अर्थात कुछ लोग तो बस भगवत भक्ति का भी दिखावा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं करवाते हैं,
पर भगवान के प्रति ना श्रद्धा है और ना भक्ति, बस सब दिखावा। जैसे मराठी में एक कहावत है, एक मुहावरा है, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव। यानी मन में बस ना श्रद्धा है और ना भक्ति है, बस लोगों को दिखाने के लिए ये जो नाटक करने वाले भक्त होते हैं वो भगवान को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भगवान तो भक्त में वो भाव देखना चाहते हैं जो एक छोटे से बच्चे के मन में अपनी मां के प्रति होता है। जब एक बालक अपनी माता पर निस्वार्थ भाव से, निर्मल मन से प्रेम करता है, उस पर विश्वास रखकर उसकी बताई राह पर चलता है, तो उस बालक को ठोकर लगे तो भी मां उसको उठा लेती है। उसी प्रकार भगवान के भक्त के मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और ऐसे भक्त को भगवान कभी दुखी नहीं देख सकते, कभी दुखी नहीं देख सकते। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। न कर्तृत्वं कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात जैसी जिसकी प्रकृति यानी स्वभाव। अब स्वभाव के भी 3 प्रकार है, सात्विकी, राजसी और तामसी। और इसी में से जो स्वभाव होता है उसी से इंसान कर्म करता है और दोष भगवान को देता है। लोग क्या कहते हैं पता है? खुद गलतियां करते हैं और बड़ी निर्भयता से कहते हैं कि करने और करवाने वाले तो भगवान है, हम तो यंत्र मात्र है। चाहे हमसे भला कर्म हो या बुरा कर्म, करवाने वाले तो भगवान ही है। नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। अपने स्वभाव और आदत से मजबूर होकर हम अपने कर्म करते हैं। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कर्ता धर्ता तो वो ही है, विधाता? मत कहो ऐसा। प्रभु तो अच्छे कर्मों के लिए बार बार हमें उलाहना देते हैं, लेकिन हम ही अज्ञान है जो समझ नहीं पाते। इसीलिए कहती हूं, भगवत गीता के हर श्लोक को जानिए, हर श्लोक को सीखिए, अर्थ जानिए और उसका आचरण कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। निस्वार्थ भक्ति करो तुम ऐसी प्रभु की, जलाओ अपने मन में कपूर और धूप। निस्वार्थ भक्ति करो तुम ऐसी प्रभु की, जलाओ अपने मन में कपूर और धूप। दुख भी दुख न लगे जब देखे कृष्ण रूप अद्भुत। निस्वार्थ भक्ति करो तुम ऐसी प्रभु की, जलाओ अपने मन में कपूर और धूप। निस्वार्थ भक्ति करो तुम ऐसी प्रभु की, जलाओ मन में कपूर और धूप।
दुख भी दुख न लगे जब देखे कृष्ण रूप अद्भुत। बोलो जय जय कृष्णा, बोलो जय जय कृष्णा, बोलो जय जय कृष्णा, बोलो जय जय कृष्णा। मीरा राधा सुदामा निहारे ऐसे प्रभु का रूप। मीरा राधा सुदामा निहारे ऐसे प्रभु का रूप। दुख भी दुख न लगे जब देखे कृष्ण रूप अद्भुत। बोलो जय जय कृष्णा, बोलो जय जय कृष्णा, बोलो जय जय कृष्णा, बोलो जय जय कृष्णा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।